आज भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक नया युग शुरुआत हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुंबई में मुलाकात, फिर बायलैटरल मीटिंग और डेलीगेशन लेवल की बैठक भी हुई। भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील पर बात भी आगे बढ़ी और इसके तहत भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट की खरीद करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक सौदे के अलावा भी कई मुद्दों पर दोनों देश एक साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इंडिया विजिट की खासियत की शुरुआत तो इसी बात से होती है कि उनका ये दौरा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से शुरू हुआ, यानी भारत के प्रवेश द्वार से, जहां अपने अनन्य मित्र मैक्रों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी भी वैसी ही दिखी। लेकिन तमाम तरह की डिफेंस और ट्रेड डील को अंजाम देने से पहले ही मैक्रों की एक अदा भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा गई। सुबह की सैर पर आम लोगों की तरह मैक्रो मुंबई के मरीन ड्राइव पर ऐसे निकल गए कि कई तरह के आडंबरों की गिरफ्त में जाती हमारी सोसाइटी को पता ही नहीं चला कि अरबों की डील साइन करने भारत पहुंचा किसी डेवलप कंट्री का प्रेसिडेंट इस तरह सड़क किनारे दौड़ लगा रहा है। कोई पहचान ना पाया। मरीन ड्राइव के कोस्टल रोड पर जॉगिंग करते मैक्रो ने हिंदुस्तानी सरजमी पर समुद्री हवा का मजा लिया। 2017 के बाद से मैक्रों का ये चौथा भारत दौरा है। प्रेसिडेंट का ये दौरा पिछले हफ्ते भारत के इस कंफर्मेशन के बाद हो रहा है कि वो राफेल जेट के लिए बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी कर चुका है। भारत ने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। 3,60,000 करोड़ के मेगा डिफेंस डील के तहत 114 नए राफेल जेट की होगी खरीद। भारत ने जो प्रस्ताव तैयार कर रखा है उसके मुताबिक फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदा जाएगा। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। नई राफेल डील की अनुमानित कीमत 3,25,000 करोड़ से लेकर 3,60,000 करोड़ रुपए तक है। ये सौदा फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ होगा। 18 विमान सीधे फ्रांस से उड़कर आएंगे, जबकि बाकी 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। 400 स्कैल्प मिसाइलों की खरीद होगी। 6 P-8I पेट्रोल और टोही एयरक्राफ्ट पर भी मुहर लगी है। भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक में दोनों के बीच रणनीतिक सहयोग, व्यापार, रक्षा सहयोग और आपसी हितों के ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर दोनों देशों की मजबूत प्रतिबद्धता की बात की और कहा कि आपसी सहयोग से दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे। डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। फ्रेंड, भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। पीएम मोदी ने जहां फ्रांस को स्पेशल पार्टनर बताया, तो वहीं मैक्रो ने कहा कि भारत पर भरोसा है, इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि फ्रांस भारत का एक विश्वसनीय साझेदार बनना चाहता है, ताकि हमारे उद्योग मिलकर एक दूसरे को खास और मजबूत सहयोग दे सकें। मैक्रो ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोनों देशों की साझेदारी का प्रमुख आधार बताया है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। दोनों नेताओं ने मिलकर कर्नाटक के वेमागल में टाटा एयरबस के H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के फाइनल असेंबली का वर्चुअल उद्घाटन किया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला
विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। Coming to the unveiling of the final assembly line that we are witnessing today, the H125 program investment is anticipated to exceed rupees 1,000 crore and is likely to create direct and indirect employment opportunities for our skilled and hard-working younger generation. पीएम मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए कहा, इससे भारत और फ्रांस के संबंधों में भी बहुत तेजी आएगी। इनोवेशन आइसोलेशन से नहीं बल्कि कोलैबोरेशन से होता है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। भारत और फ्रांस के बीच स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात दोनों देशों ने की। इसका मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है, जो मैक्रों के इस दौरे के बाद एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।